सिस्टम। खोपड़ी 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 समझ में नहीं आती खोपड़ी क्या होती है। खोपड़ी के अंदर एक एक पार्ट, एक एक हिस्से की पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देंगे। आज मैं पूरा नर्वस सिस्टम पूरा प्रैक्टिकली लेके चलूँगा, एक एक चीज़ पकड़ में आ जाएगी, उसकी एक एक रग पकड़ के रख देंगे आज, ठीक है। आप तो बस कंटिन्यू इस वीडियो के अंदर बने रहना। मैं अब से नर्वस सिस्टम को पूरा खोल के रख देंगे, पूरा नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, नर्वस सिस्टम के एक एक हिस्से की पूरी जन्म कुंडली निकाल के रख देंगे, पूरी खोपड़ी तोड़ देंगे नर्वस सिस्टम को समझने के लिए, ठीक है। तैयार हो मेरे साथ में? तो चलो अब चलते हैं नर्वस सिस्टम की ओर। यहाँ पे मान लो एक खोपड़ी है, खोपड़ी को जैसे ही मैंने तोड़ा, तोड़ने से पहले मैंने देखा कि ऊपर ही ऊपर तो है स्किन, उसके नीचे है फिर बाद में हड्डी। अब ये जो हड्डी दिखाई दे रही है उसके ऊपर पतली सी एक लेयर मेरे को दिखाई दे रही है, वो होती है पेरीओस्टियम। पेरी का मतलब होता है ऊपर, ओस्टियम का मतलब होता है हड्डी, तो मतलब हड्डी के ऊपर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीओस्टियम, ठीक है। स्किन, स्किन के बाद में पेरीओस्टियम, पेरीओस्टियम चिपकी होती है हड्डी के ऊपर। अब हड्डी को जैसे ही मैंने खोला, हड्डी को कट 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 काट दो हड्डी को। अब हड्डी को जैसे ही मैंने काटा तो अंदर मेरे को 3-4 लेयर दिखाई देती है, इन 3-4 लेयर को बोलते हैं मेनिंजेस। अब ये मेनिंजेस मेरे को जो दिखाई दे रही है, इन मेनिंजेस के अंदर सबसे पहले मेरे को दिखाई दी ड्यूरा। क्या दिखाई दी? ड्यूरा। ड्यूरा के बाद में जैसे मैंने ड्यूरा को कट किया, ड्यूरा को कट करने के बाद में थोड़ा सा पानी निकला, वो सब चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अपन को ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना, अभी फंसने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको मैं अभी बता देता हूँ। ड्यूरा को मैंने कट किया, तो ड्यूरा को कट करने के बाद में मेरे को बाद में क्या दिखाई देता है? एरेक्नोइड। जैसे मैंने एरेक्नोइड को हटाया, कट किया एरेक्नोइड को कट करने के बाद में मेरे को दिखाई दिया पायामेटर। नाम याद हो गया, पूरी जन्म कुंडली हम निकाल के रख देंगे। भाई पंडित के पास में हम जाते हैं, पंडित के पास में जाएंगे तो उसको पहले बताएंगे भाई मेरा ये नाम है, इस नाम के हिसाब से ही तो जन्म कुंडली खुलेगी। जैसे मैंने हड्डी को हटाया, हड्डी को हटाने के बाद में मेरे को 3 लेयर दिखाई देती है। सबसे पहले मेरे को दिखाई देती है ड्यूरा, फिर बाद में मेरे को दिखाई देती है एरेक्नोइड, फिर बाद में मेरे को दिखाई देती है पायामेटर। समझ में आ गई ये चीज़? अब जैसे ही मैंने ये पायामेटर को भी हटाया तो अंदर निकल के आया मेरे सामने ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये यहाँ पे ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये और ये जो लाइटें निकल रही है अंदर से, ये जो दिखाई दे रही है बिजली की तरंगे जैसी, ये सब की सब पेरिफेरल नर्व है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, पेरिफेरल नर्व है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, फिर पेरिफेरल नर्व है। बस नर्वस सिस्टम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा अपना। अब हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेके चलेंगे कि एक बिजली जो अपने ब्रेन के अंदर जो नर्व इम्पल्स है उनको तो मैं बोलूँगा बिजली, ठीक है। तो शरीर है उसको लेना है एक शहर है, सिटी है, पावर हाउस लेना है अपना ब्रेन है। फिर बाद में 11,000 वोल्ट की जो लाइन निकल के आ रही है उस लाइन को मैं बोलूँगा स्पाइनल कोड। फिर बाद छोटे छोटे तार बिछे हुए रहते हैं बिजली के जो हर घर के अंदर जाते हैं, उनको मैं बोलूँगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना समझ में आ चुका? जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, इन दोनों को मिला के मैं बोलूँगा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी मैं बात करूँगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। ब्रेन से और स्पाइनल कोड से अलग अलग नर्व निकल के आती है। आप अपने शरीर के अंदर ये इमेजिन करके चलो कि स्पाइनल कोड के अंदर 31 नर्व तो इधर से जा रही है, 31 नर्व इधर जा रही है, तो 31 जोड़ी अपनी स्पाइनल कोड की होगी। फिर बाद में अपन ब्रेन के ऊपर चलते हैं, इसको उठा के एक बार साइड में रख दो, अब ब्रेन को उठा के लाते हैं, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर से जो पेरिफेरल नर्व होती हैं वो होती है 12 जोड़ी, 12 इधर से निकलती है, 12 इधर से निकलती है। और ज़्यादातर अपने फेस होता है, ये जो फेस दिख रहा है इसी के अंदर काम आने वाली होती है। कुछ अपने स्किन के एक्सप्रेशन से रिलेटेड, कुछ अपनी आंखों से रिलेटेड, कुछ सुनने से रिलेटेड। धीरे धीरे मैं आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बस आप इतना याद रख लीजिए कि 12 तो होती है ब्रेन के अंदर, 31 जोड़ी होती है स्पाइनल कोड के अंदर। समझ में आ गया इतना सा? ये जो तार निकल रहे हैं इनको मैं बोलूँगा पेरिफेरल नर्व। तो इनको समझने के लिए अलग अलग 2 भागों में समझना पड़ेगा। भाई कौन सा तार क्या काम कर रहा है, कौन सा तार को मैं क्या बोलूँगा, इन सबको अलग अलग नामकरण भी लेना पड़ेगा। भाई घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण करेंगे तो ये तो हम उसको पुकारेंगे कि किस नाम से है। भाई एप्पल इधर आ, तो उसका नाम एप्पल अपन ने रखा। इसी हिसाब से हमने 31 इधर वाले तारों का अलग नाम रखा, 31 तारों का इधर नाम रखा, 12 जोड़ी जो होते हैं ब्रेन के अंदर से निकलते हैं उनका भी हमने अलग अलग नाम रखा। ब्रेन से निकलती है पेरिफेरल नर्व, उनका नाम याद रखना है, ठीक है। ये आपके सामने लिस्ट आ चुकी है।
इस लिस्ट के हिसाब से आपको ये क्रेनियल नर्व होती है, इनका नाम याद करना है। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमने दो भागों में बांटा। एक तो वो तार बिछे हुए हैं जो इम्पल्स को लेके जाते हैं, जो बिजली होती है उसको लेके जाते हैं। एक वो तार होते हैं जो बिजली को वापस लेके भी आते हैं। इतना समझ में आया कि बिजली है उसको लेके वापस पावर हाउस में जाएगा, या फिर मैंने स्विच दबाया एक घर के अंदर कि मेरे को यहाँ पे बिजली चाहिए, तो वो सेंसेशन जाएगा पावर हाउस के अंदर, मतलब ब्रेन के अंदर जाएगा। तो वो कौन लेके जाएगा? जो तार लेके जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी। इतना समझ में आ गया। फिर बाद में वहाँ से वापस बिजली को लेके भी तो आएगा ना कोई सा। घर के अंदर मेरे को पंखा चलाना है तो वो पंखा चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर मेरे यहाँ पे पिन चुबाई, तो पिन चुबाने से मेरे को पता चला यहाँ पे कुछ चुबा, तो वो ब्रेन के अंदर जाएगा कि भाई कुछ चुभ रहा है यहाँ पे। अगर उसको कंटिन्यू रखना है तो वो चुबा ही रह जाएगा। तो ब्रेन है वापस सिग्नल भेजेगा। सिग्नल जिस तार के थ्रू भेजता है, तार को बोलते हैं मोटार। मोटार नर्व होती है वो, मतलब वो गाड़ी यहाँ से जाती है और गाड़ी वो हाथ को हटा देती है। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं मोटार नर्व। अब मोटार भी अपने पास में दो तरह की गाड़ियाँ हैं। मोटर है, ऐसे मान लो गाड़ी है अपने पास में। गाड़ी अपने पास में दो तरह की होती है। एक तो गाड़ी होती है अपने खुद के कंट्रोल में होती है, मतलब हमारे कंट्रोल में होती है। एक होती है जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में रहती है। हमारे कंट्रोल में होती है, एक होती है ब्रेन के कंट्रोल में। इतना समझ में आया? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो होती है सेंसरी, एक होती है मोटार। मोटार के बाद में मैंने इसको फिर दो भागों में बांटा। दो भागों में कौन सा बांटा? एक मोटर तो मेरे पास में है जेसीबी, जो मेरे कंट्रोल के अंदर है, जो बोलती है कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ हाथ हटाना है, और ये काम करती है अपनी मसल्स के ऊपर। जो अपना स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर काम करता है। एक होती है इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी मतलब अपनी दिल की धड़कनें हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपनी सांसें है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। अपने जो आंत की जो क्रिया होती है, पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट बोलते हैं जिनको, जो आंत है वो काम कर रही है, कंटिन्यू काम करती रहती है। आप चीज़ सोचो या मत सोचो, आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। आपने अगर बोला कि ये पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट रुक जा, तो ये रुक नहीं जाएगी। तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है मतलब इनवॉल्यूंटरी। जो आपके कंट्रोल में है उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। ये आपकी इच्छा हो या ना हो फिर भी चलता ही रहेगा। ठीक है? अब आप सोचोगे ये इनवॉल्यूंटरी की ज़रूरत क्या पड़ी? अगर आप थक गए और सो गए, आपने बोला कि यार मैं थक गया, मैं सो जाता हूँ, सो गए, तो फिर बाद में आपकी दिल की धड़कनें भी बंद हो गई और ज़िंदगी भर के लिए सोते ही रह जाओगे। इसलिए शरीर के अंदर अपने ब्रेन ने दो तरह की नर्व सप्लाई बनाई, दो तरह की गाड़ियाँ बनाई, दो तरह की मोटार नर्व बनाई। ये मोटार नर्व एक तो होती है अपने कंट्रोल में, एक होती है अपने कंट्रोल में नहीं होती। वो बस काम करती रहती है, चलती रहती है। कितना आपको समझ में आया? अपनी जो मोटार नर्व होती है, एक तो होती है वॉल्यूंटरी, एक होती है इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी को मैं बोलूँगा सोमाटिक। सोना से याद रख लो कि आप सोओगे, अपनी मर्जी से सोओगे, तो वो सोमाटिक नर्व है। एक होती है जो अपने आप चलती है, जैसे मैंने आपको बताया दिल की धड़कनों को जो कंट्रोल करती है, वो जो मोटार नर्व है, भाई उनको कमांड देंगे तभी तो वो चलेगी ना। उनको बोलूँगा भाई धीरे चल, तो वो धीरे चलेगी। अगर मैं उसको बोलूँगा तेज चल, तो वो तेज चलेगी। इस बात को समझो कि ब्रेन से वहाँ पे करंट सप्लाई है, वो पहुँचेगी तभी तो वो चलना स्टार्ट करेगी। तो उसको बोला मैंने मोटार है। ठीक है? अब मोटार है तो वो अपने इनवॉल्यूंटरी है। इनवॉल्यूंटरी है मतलब वो ऑटोमेटिक चलती है। ऑटो क्या बोलेंगे? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से याद रख लेना ऑटोनोमिक होती है वो। उसको नाम से, जिस नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक। नाम से जाना जा रहा है नोमिक, ऑटोनोमिक। एक तो होती है सोमेटिक, एक होती है ऑटोनोमिक। सोमेटिक मतलब अपनी जो वॉल्यूंटरी होती है, ऑटोनोमिक मतलब वो ऑटोमेटिक चलती है। ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है सिंपैथेटिक। भाई मैं अगर बोलूँ कि दिल की धड़कनें तेज, तो वो तेज चलेगी, धड़ 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 धड़। अगर मैं उसको बोलूँ अब धीरे, तो धीरे के लिए फिर अलग सप्लाई जाएगी। वो अगर तेज चलती रही, उसको फिर दूसरी नर्व सप्लाई होती है, दूसरा जो तार बिछा हुआ होता है बिजली का, उससे मैं उसको बोलूँगा अरे रुक, अरे रुक, वो फिर धीरे 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 चलेगी। तो ये होती है पैरासिम्पैथेटिक। एक तो होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। उनको नाम से हम दो नामकरण दिया, हमने उनको दो नाम दिए, एक तो होती है पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। ठीक है? आगे उसकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। इन जो आप
को अभी तक मैंने बताया, एक एक चीज़ का पन्ने उखाड़ के रख देंगे, पूरी खोपड़ी को तोड़ के रख देंगे, पूरा तोड़ मरोड़ निचोड़ के रख देंगे पूरा नर्वस सिस्टम को। ये आपकी गारंटी देता हूँ। अगर आपको याद हो गया तो फिर आगे की कार्रवाई एकदम सिंपल हो जाएगी, एकदम आसान हो जाएगी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।